तो नेक्स्ट हम इसमें टीएस डायग्राम देखेंगे। टेम्परेचर है, एंट्रोपी, एस इज एंट्रोपी। ध्यान रखना आपने डायग्राम ये पढ़ा हुआ होगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर था, उसमें आपने डायग्राम पढ़ा होगा। ये आपका लिक्विड रीजन होता है, ये आपका वेपर रीजन होता है, और ये रीजन लिक्विड प्लस वेपर का, ये जो लाइन होती है सैचुरेटेड लाइन, और ये आपकी वेपराइजेशन लाइन। इस लाइन तक पहुँचते पहुँचते सारा का सारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अब इसका टीएस डायग्राम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपको जो डायग्राम इसमें रेफ्रिजरेशन में हम पढ़ते हैं या कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, वो हम टीएस डायग्राम में पढ़ते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में बेसिकली आपका होगा क्या। मान लेता हूँ मैं एक और लाइन इसमें ड्रॉ करें, हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करते थे, और ये जो पॉइंट होता था हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता था। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन वाले में डायग्राम आपका हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम है टीएस के बीच में। अब ग्राफ आपका स्टार्ट होता है ये, इनिशियली यहीं से हमने स्टार्ट किया था। अब हम पॉइंट पता क्या लेते हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो स्टार्ट हमें वेपर से करना पड़ेगा, और अगर वेपर से हम स्टार्ट करेंगे तो वेपर लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन वेपर लाइन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे ही हमने कंप्रेस किया, कंप्रेशन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, तो देखो इस लाइन को ऊपर जाते वक्त क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 1 और ये पॉइंट होगा 2। नेक्स्ट जैसे वो पार्ट आपका टेम्परेचर उसका राइज अप हो गया, कंप्रेसर उसको थोड़ा सा ना टेम्परेचर को कम भी करता है एक पॉइंट पे जाकर, इसीलिए हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया। और कम होने का मतलब ये नहीं कि उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, वो तब भी वेपर में ही रहेगा। बट जो 1 से 2 प्रोसेस है ना, ये आपका कौन सा केस हो जाता है, सुपर हीट का। नेक्स्ट अब ये जब 3 तक यहाँ पहुँचे, ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये पॉइंट है 3। ये जो 3 पॉइंट तक पहुँचे, पहला पॉइंट था आपका कंप्रेसर के बाद कौन सा पॉइंट आता है आपका 3 पॉइंट पे, कंप्रेसर के बाद कौन सा आया था आपका, कंडेंसर। तो जो ये लाइन होती है ना, ये लाइन होती है कंडेंसर की, और इसको जो प्रेशर यूज़ होगा वो कंडेंसर का प्रेशर है, पीसी। नेक्स्ट आगे हमें 4 पॉइंट पे जाना है। तो 4 पॉइंट पे आते आते हम यहाँ आ जाएंगे, ये पॉइंट मिल गया 4। आपको याद होगा जो प्रेशर एंथैल्पी 3 पे है वही एंथैल्पी 4 पे होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो H3 = में H4। और सिमिलरली 4 से 1 के बीच में कौन सा प्रोसेस होता है, देखिए एक बार फिगर को देखिए। सही कहा, एवोपरेटर। तो यहाँ जो आपका प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस है P/E, एवोपरेटर। तो आपका स्टार्ट हुआ 1 से 2, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 4 पे, 4 से गया 1 पे। तो ध्यान रखना 1 से 2 आपका क्या हो रहा है, 1 से 2 आपका हो रहा है कंप्रेशन के ऊपर वर्क। तो वर्क देखो क्या लिख दिया, H1, वो वर्क हमने क्या लिया 2, H2 - H1। उसके बाद 2 से 3 आपका क्या हुआ है, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के अंदर क्या होती थी, हीट रिजेक्ट होती थी। तो हीट रिजेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, ज़्यादा कौन है इसमें, 2 है, कम कौन है 3। तो H2 - H3 Q के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद हम 3 से 4 में कौन सा वाल्व था, एक्सपेंशन वाल्व। अब एक्सपेंशन वाल्व आपका बेसिकली क्या करता था, एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर को चेंज करता था, उसके अंदर एंथैल्पी का चेंज नहीं होता था। तो यहाँ H3 और H4 आपका बराबर है। फिर 4 से 1 कौन सा प्रोसेस हो गया, 4 से 1 एवोपरेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो 4 से 1 आपका एवोपरेशन प्रोसेस हो गया, और यहाँ क्या होती है, हीट ऐड करनी पड़ती है। ओके, तो ये डायग्राम आप ज़रूर ध्यान रखना। अब इस डायग्राम में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो टीएस डायग्राम है इसमें लिखते हैं, लिखना प्रोसेस 1 to 2
isentropic compression process. Process 1 to 2 is isentropic compression process. Next, process 2 to 3 is a condenser process in which heat is rejected. Next, process 3 to 4 is isenthalpic प्रोसेस. आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी सेम रहती है 3 से 4 में, एंथैल्पी सेम की. आइसेंथैल्पिक प्रोसेस. नाउ प्रोसेस 4 to 1 is evaporative process in which heat is added.